हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों के लिए काइनेमेटिक्स के अच्छे क्वेश्चंस ढूंढते हुए आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस क्वेश्चन एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले तो जब मैं इसका सोल्यूशन मैंने सॉल्व किया इसको, तो मुझे लगा यार इतना आसान कैसे हो सकता है इसका सोल्यूशन। एंड आई स्टार्टेड डिगिंग कि क्या बाकी लोगों ने अगर कुछ सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को तो किस तरीके से अप्रोच किया है। एंड आई फाउंड मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑन इंटरनेट एज either difficult or something in which they have to assume, जो एग्जाम के कंडीशन में अज्यूम करना। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों ने ये किया है कि आप इसको सॉल्व करना है तो एक ऐसे आप ऐसे जगह पे चले जाओ विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v/2। तो आप रेफरेंस फ्रेम आपने चेंज कर लिया। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं और रेफरेंस फ्रेम के अंदर ही 2-3 सॉल्यूशन दिख गए मुझे। तो आई फाउंड कि यार ये क्वेश्चन मुझे आप तक पहुंचाना चाहिए और इसका यूनिक सॉल्यूशन आप तक पहुंचाना चाहिए। बट मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, प्लीज़ पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। तभी आप अप्रिशिएट कर पाओगे जो सोल्यूशन मैं देने वाला हूं। और अगर आपको पसंद आएगा ये सोल्यूशन तो प्लीज़ शेयर इट विथ एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल एंड ट्राई टू मेक श्योर दैट ये बहुत सारे बच्चों तक पहुंच रहा है इसका यूनिक सोल्यूशन। तो देखो मैंने कैसे अप्रोच किया इस प्रॉब्लम को। मैंने देखा कि भाई ये आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 2 रिंग है, एक रिंग स्टेशनरी है, चलो ये रिंग को हम बोल देते हैं ये तो स्टेशनरी है, और दूसरा जो रिंग है ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स ए। और आपको बताना है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन का, ये पॉइंट जो है कैसे ए पे डिपेंड कर रहा है। और ए क्या है, रिंग के सेंटर के बीच का सेपरेशन है जो समय के साथ चेंज हो रहा है। तो इट इज द सेपरेशन बिटवीन द 2 रिंग सेंटर। तो मैंने ये अप्रोच किया कि अगर आप देखोगे इस पूरे इस क्वेश्चन को, तो कुछ देर के बाद पूरी रिंग नहीं बनाते वरना मेरी ड्राइंग जो है बहुत अच्छी नहीं है। तो कुछ देर के बाद ये रिंग ऐसा हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स। फिर कुछ देर के बाद ये रिंग इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आ गया। और कुछ देर के बाद ये रिंग का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो आप इन सब में कॉमन सी चीज़ देखो कि पहले ये रेडियस था, फिर नेक्स्ट में ये रेडियस हो गया, फिर इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, फिर कुछ ये रेडियस हो गया, फिर ये रेडियस हो गया। तो रेडियस तो सेम है और हर जगह पे इसकी जो वेलोसिटी है इस इंटरसेक्शन की वो कुछ ऐसी है, विच इज़ बेसिकली नथिंग बट इट इज़ टेंजेंशियल टू द वेलोसिटी, सॉरी रेडियस। तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ओके, लेट मी ड्रॉ अ ट्रायंगल जिसमें दिस इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सेंटर्स। तो ये एग्जैक्टली ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक। ये हाफ डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स हो गया, ये रेडियस हो गया, एंड दिस इज नथिंग बट r² - a²/4 ये हो गया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो इंटरसेक्शन की वेलोसिटी है वो तो यही है, और इंटरसेक्शन की वेलोसिटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये एंगल चेंज हो रहा है हर समय। कुछ देर के बाद ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगी कि दिस इज योर रेडियस, ये तो ऐसे ही मूव कर रहा है सर्कल में, तो ये रेडियस, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन की वेलोसिटी ये हो गई नहीं, एंड दिस एंगल इज टाइम के साथ ये एंगल इंक्रीज कर रहा है। सो दिस इज डिपेंडेंट ऑन द एंगल, और मैं बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी इज r/dθ/dt, ये बोल सकता हूँ। अब देखो जैसे ही मैंने ये बता दिया, आप वापस से पॉज करके फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो और you'll फाइंड कि किस तरीके से इसको मैंने यूनिकली सोचने की कोशिश करी है। तो आप इसको पॉज करो फिर से, अभी इतना बता दिया तब भी। और जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है, जो 11th में अभी अभी आए हैं, इसको हम करेंगे आगे। अगर आप इससे जुड़े हुए हो इस सीरीज से, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स यूजुअली हम नहीं कराते हैं कोचिंग्स में, बट ये मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा फॉर ऑल दोज हु आर ओलंपियाड एंथुजियास्ट, और जो बच्चे एडवांस की आगे टॉप 100, टॉप 1000, टॉप 500 या टॉप 10 की तैयारी में लगे हुए हैं। तो अब ये इस तरीके से लिख दिया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे पहले साइन थीटा या कॉस थीटा लिख लेंगे, जो भी आसान है हमारे लिए। कॉस थीटा ही लिख लेते हैं बिकॉज a/2 को ही डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये दोनों ये क्वांटिटी वेरिएबल है। तो हम लिख लेंगे कॉस ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू a/2/r, यही हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं भाई, माइनस साइन ऑफ थीटा dθ/dt, कॉस थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन है, और ये हो जाएगा
1/2r dA/dt, ये हो जाएगा। नाउ डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, और डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी तो सिंपली जो रेट से ये कम हो रहा है वो ये वेलोसिटी है, ये तो दिया हुआ है आपको। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू यहाँ से डी थीटा बाई डी टी इंटू आर, डी थीटा बाई डी टी इंटू आर, ये आर हम इधर ले जाएंगे, डी थीटा बाई डी टी रहने देंगे, विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, लेट मी, सो इट विल बी इक्वल टू 1/2 साइन थीटा, यही हो जाएगा 1/2 साइन ऑफ थीटा इंटू डी ए बाई डी टी, एंड डी ए बाई डी टी इज वेलोसिटी v। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है r² माइनस a² बाई 4 अपॉन r, ये कर देते हैं यहाँ पे, -1 की जगह मैंने r कर दिया, ये हो गया इंटू v हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू जो मुझे निकालना है, कैलकुलेट करना है, ये वेलोसिटी v दिया हुआ है, मुझे निकालना था r d थीटा बाई डी टी विच इज दी इंटरसेक्शन की जो वेलोसिटी है, ये आ जाएगा। एंड बेसिकली दिस विल बी दी आंसर। और यहाँ पे आप देखो डी ए बाई डी टी जो है ये नेगेटिव हो रहा है क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है डी ए बाई डी टी, तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव साइन आएगा, एंड देयरफॉर नेगेटिव गोज अवे। और क्यों नेगेटिव आएगा, बिकॉज डी ए बाई डी टी जो है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए एक नेगेटिव साइन आएगा। सो माइनस माइनस यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से भी माइनस उड़ा देते हैं, यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस उड़ा देते हैं। सो बेसिकली आर डी थीटा बाई डी टी, अब यहाँ से हम आंसर लिख लेंगे, द वेलोसिटी ऑफ इंटरसेक्शन will be equal to, it will be equal to क्या हो जाएगा, it will be equal to velocity जो कि रिंग का था इंटू r अपॉन 2 √r² माइनस a² बाई 4। आप इसको इस टर्म्स में भी लिख सकते हो, v/2, इसको ऐसे रहने देते हैं, 1/√1 माइनस a/2r का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज r को अगर मैं इधर ले गया तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो आंसर कई बार इस फॉर्मेट में भी दिया रहेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर समझ में आया है ये क्वेश्चन तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड प्लीज शेयर इट एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, बिकॉज आई होप दिस सॉल्यूशन इज यूनिक। मुझे ऐसा तो नहीं दिखा ऐसा कोई सोल्यूशन जो इंटरनेट पे एग्जिस्ट कर रहा है, एंड ये आपको हेल्प करेगा समझने में। तो प्लीज़ एक बार ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और फिर अप्लाई करने की कोशिश करना ऐसा किसी भी टाइप के प्रॉब्लम में। सो इसी तरीके से और बहुत डिफिकल्ट सवाल को इजी बनाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें इस सीरीज में, एंड दिस इज अ डेली डोज ऑफ क्वेश्चन 1 2 3 4 डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी पूरी मैकेनिक्स या पूरी 11th की फिजिक्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग करा दूं इस लेवल पे कि आपके एक भी क्वेश्चन ओलंपियाड लेवल पे या फिर एडवांस लेवल पे आपके मार्क्स नहीं कटें। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। Just keep enjoying physics. It's beautiful and it's actually something which can open your mind to lot of problem solving in life otherwise as well. So बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, एंड आई होप यू आर ऑलरेडी एंजॉइंग दिस, तभी आप यहाँ तक देख रहे होगे और ये वाली चीज़, ये डायलॉग सुन भी रहे होगे। चलो कमेंट में लिख देना कैसा आपको लगा ये वीडियो, कैसा आपको लगा ये सॉल्यूशन, और अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन है तो प्लीज़ कीप शेयरिंग यूनिक सॉल्यूशन सो दैट आई कैन इंश्योर दैट इट रीचेस टू द masses. Thank you.